अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक न्याजी, मेरे साथ मौजूद है मरीम इफ्तिखार। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, फिर करते हैं एक कैप्शन। दोस्तों, वीडियो का टाइटल है एक्सक्लूसिव ट्रेन जर्नी विद रेल मिनिस्टर, इंडियन मॉडर्न मेन्यू ट्रेन। स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये चीज होना चाहिए फिटेड विथ बायो टॉयलेट सिस्टम। गुड मॉर्निंग एवरीवन और स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे एक और नए व्लॉग में। और आज का व्लॉग का शुरुआत देख लो भाई, एकदम अर्ली मॉर्निंग, सुबह के 3:30 बजे हो रहा है। एक्चुअली 4 बजे की हमारी ट्रेन है। हम जा रहे हैं दिल्ली। प्लान तो था 2 दिन और मतलब अमृतसर को अच्छे से कवर करेंगे और भी मेन प्लेसेस घूमेंगे, बट दिल्ली में हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट काम आ गया है जिसके लिए अभी हम दिल्ली जा रहे हैं। जिस ट्रेन से अभी हम लोग जाने वाले ना, उसमें कुछ अलग से ऐसा व्लॉग नहीं होगा, सो के ही जाना है हमें। सुबह 4 बजे की ट्रेन है, 10 बजे हम पहुंच जाएंगे दिल्ली। सुबह 3:30 बजे व्लॉग का शुरुआत हुआ है। लवली तो अभी भी आधे नींद में, बाकी श्रेयांश भाई अपने आगे बैठे हुए हैं। सब आधे कच्चे नींद में निकले हैं अभी। खैर कोई नहीं, एक ही बार स्टेशन पहुंचते हैं, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। चलो जी, अभी हम पहुंच चुके हैं स्टेशन और यही अपनी ट्रेन है, ट्रेन नंबर 22126 अमृतसर नागपुर स्पेशल। 4 बजे डिपार्चर है। सुबह सुबह जो ट्रेन जर्नी होता है ना भाई, अपने आप में ही मतलब क्या बताऊं मैं, बहुत थका देने वाला होता है। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, ना सुबह का ट्रेन लेना पसंद है, ना ही सुबह का फ्लाइट पसंद है। बट क्या करें, मोस्टली ट्रेन और फ्लाइट, सस्ते फ्लाइट सुबह ही होते हैं। कोई नहीं, दिल्ली पहुंचना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए देख लो आधा सूजे मुंह लेकर हम जा रहे हैं दिल्ली। बट जरूरी है ना भाई पहुंचना, स्पेशल आपका इंतजार कर रहा है। सही बात, उसको स्किप नहीं कर सकते थे, इसलिए अभी फिलहाल जा रहे हैं सोने के लिए। ज्यादा कुछ ब्लॉग नहीं होगा इस ट्रेन में। ट्रेन नंबर मैंने बता दिया। एग्जैक्ट 4 बजे हमारी ट्रेन अमृतसर से निकल चुकी है। 10 डिग्री टेम्परेचर है, बट फील्स लाइक आप बोल सकते हो आराम से भाई 5-6 डिग्री जैसा फील हो रहा है। अच्छा खासा ठंड है अभी। चलो जी, दिल्ली पहुंच चुके हैं। फटाफट भागते हैं होटल, चेंज करके हमें निकलना भी है। अभी जो भागा दौड़ी हुआ है ना भाई, फटाफट अभी स्टेशन से आके रूम गए, रूम में चेक इन करके हम लोगों ने चेंज किया है और ये आ गई अपनी कार। स्पेशली हम इसी चीज के लिए जा रहे हैं। अभी वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हो। पहले तो कहीं रुकेंगे ब्रेकफास्ट के लिए। अभी हम लोगों ने एक खाने का ब्रेक लिया है, खाकर फिर निकलेंगे स्टेशन के लिए। चलो जी, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बड़ौत रेलवे स्टेशन, जहां से अपनी इस MEMU ट्रेन का इनॉग्रल होने वाला है। एंड टू एंड कहां से चलने वाली है ये भी आपको बता देंगे। ये रही सामने, देख लो बड़ौत रेलवे स्टेशन, और ये सामने खड़ी है अपनी चमचमाती हुई न्यू, जिससे आज हमारा जर्नी होगा दिल्ली तक। जी हाँ, इसी से आज हम दिल्ली जाने वाले हैं। वैसे बहुत ही अलग अलग फीचर है इसमें, जो की मैं आगे दिखाऊंगा आपको। वैसे ये आप चेकआउट करो, ये जो ट्रेन है ना, दिल्ली शामली और दिल्ली इस रूट में चलने वाली है। सिंपली बोलूं तो यूपी से दिल्ली के बीच या फिर दिल्ली से यूपी के बीच पैसेंजर को बहुत अच्छा कनेक्शन मिलने जा रहा है। एक ट्रेन जाएगी दिल्ली की तरफ, एक ट्रेन जाएगी शामली की तरफ। यहाँ पे दो आपको मेमू ट्रेन दिख जाएगी। अनुरोध आदरणीय श्री प्रसन्ना चौधरी ऑनरेबल MLA शामली, उनका अभिनंदन करें सर। फाइनली अभी हम बैठ चुके हैं MEMU ट्रेन के अंदर। ये जो रूट है ना, ये सहारनपुर वाला रूट है। नॉर्मल किसी MEMU की तरह ना, इसका भी इंटीरियर देखो तो थोड़ा बहुत सेम मिलेगा आपको, बट इसमें बहुत सारे चेंजेस है जो कि मैं भी आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले तो देख लो कुछ ऐसा सीट मिलता है, और नीचे की तरफ ना वाटर बॉटल वगैरह रखने का भी दिया हुआ है यहाँ पे। ऊपर में आप अपना छोटे बैग वगैरह रख सकते हो। सीट्स वैसे बहुत कंफर्टेबल है, लगे हाँ तो आप थोड़ा ट्रेन भी आपको घुमाई देते हैं। इस MEMU ट्रेन में ना आपको टॉयलेट भी मिलता है, तो देख लो भाई, इधर आपको टॉयलेट भी मिल जाता है। ये चीज होना चाहिए फिटेड विथ बायो टॉयलेट सिस्टम, बस लोग इसका ध्यान रखें। बहुत ही बढ़िया यहाँ पे वेंटिलेशन का भी काम कर रहा है, जेट स्प्रे वगैरह भी लगा हुआ है। और क्या चाहिए भाई बताओ। ये वॉश बेसिन, यहाँ पे सोप डिस्पेंसर तो है ही, और साथ ही यहाँ पे एक मिरर। अंदर से देख लो कुछ ऐसी है ये MEMU ट्रेन। अभी तो मैंने आप लोग को इंडियन टॉयलेट दिखाया है, यहाँ पे आपको वेस्टर्न टॉयलेट की भी सुविधा मिलती है। वैसे देखा जाए ना तो अभी बहुत सारे स्टेशनों को अच्छे से अपग्रेड किया जा रहा है। 4:05 में ट्रेन अपनी निकल चुकी है अभी। एक बार भीड़ चेकआउट करो।
चलो इसी के साथ बड़ौद से अपनी ट्रेन निकल चुकी है। रेल मिनिस्टर श्री अश्विनी वैष्णव सर ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन का शुभारंभ करा है। इस रूट के लिए ना ये ट्रेन सच में बहुत ज्यादा जरूरी था। जैसा भीड़ था, जैसे लोगों में उत्साह था, ये देखकर समझ में आ रहा था लोगों को ये ट्रेन चाहिए थी। फाइनली बाय करते हैं बड़ौद को। वैसे अभी ट्रेन चल रही है ना तो बहुत अच्छा लग रहा है। दिल्ली तक का ये सफ़र काफ़ी कमाल का होने वाला है। एक बढ़िया विंडो सीट ले लो, नज़ारे देखते हुए जर्नी को कंप्लीट करो। वैसे तो ये रुकते रुकाते जाएगी, जो मेन स्टेशन सब आते रहेगा बीच में। ये सारे स्टेशन है, टाइमिंग वगैरह भी दे रखा है। टोटल आज दो ट्रेन का इनॉग्रल था। टाइमिंग और स्टेशन आप देख सकते हो। वैसे ये ट्रेन को इस हिसाब से डिज़ाइन किया गया है ना, 110 किलोमीटर की स्पीड से भाग सकती है। अभी देख लो हमारी ये ट्रेन ने ना ऑलमोस्ट 100 का स्पीड टच कर लिया है। जी सर, जी। श्री अश्विनी वैष्णव सर से मिलकर बहुत अच्छा लगा। बहुत कुछ के बारे में उन्होंने हमें बताया, जो कि अब देखो ब्लॉग में बताने जाऊंगा ना बहुत लंबा हो जाएगा। अच्छे से मतलब इंटरेक्ट किया उन्होंने, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब एक होता है ना भाई, ऑब्वियसली इतने बड़े मिनिस्टर है और उनको टाइम भी नहीं रहता होगा, इतने लोगों को टाइम देना है, फिर भी वो हमें स्पेशली ब्लॉगर्स लोगों को अलग से बुलाकर एक टाइम देना बहुत अच्छा लगा। फिलहाल जर्नी हमारा स्मूथ चल रहा है। हमारे साथ श्रेयांश भाई भी है। श्रेयांश भाई से बोलेंगे कुछ इस ट्रेन के बारे में भी थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन दिया जाए। श्रेया भाई से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन दिया जाए इस ट्रेन के बारे में। ये सबसे पहली चीज़ आती है, ये कौन से रूट पे पड़ता है आपका स्टेशन जो है, जहाँ से आज हम लोगों ने जर्नी शुरू की है। तो दिल्ली से सहारनपुर जाने के लिए फिलहाल दो रास्ते हैं। एक आपका मेरठ होते हुए जो जाता है मुजफ्फरनगर के रास्ते, ठीक है। एक लाइन आपकी ये सीधी आती है जिस पर हम लोग फिलहाल सफर तय कर रहे हैं। वैसे तो इस पर गाड़ियाँ चल रही हैं, पर अभी और फ्रिक्वेंसी की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। जितनी गाड़ियाँ चलती हैं वो सब पैक चलती हैं। तब ऐसी ट्रेन जो खोली गई है, जो कि जो डेली अप डाउन वाले पैसेंजर हैं उनको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। मॉडर्न फैसिलिटीज़ के साथ आप इसकी रफ्तार देख लो, करीब 100 है। पहले यहाँ गाड़ी 80 की रफ्तार से चलती थी। स्पीड जो है वो अपग्रेड हो गई है लगभग 100 के आसपास। सीसीटीवी कैमरा आप देख लीजिए, वॉशरूम आप देख लीजिए, और कुशनिंग मेन चीज़। यूजुअली आप देखते हो कि लोकल ट्रेन में फर्स्ट क्लास में कुशनिंग होती है, और यहाँ हर कोच में कुशनिंग है। पंखे वगैरह प्रॉपर से चल रहे हैं, चार्जिंग सॉकेट है, बोतल होल्डर है, मतलब सब कुछ मॉडर्न फैसिलिटीज गाड़ी में दी गई है, जो कि एक यात्री के लिए काफ़ी अच्छा है। थैंक यू श्रेया भाई इतना इन्फॉर्मेशन के लिए। बाकी यही है, जर्नी हमारी चले जा रही है। जैसे ही कुछ होता है बढ़िया दिखता है तो आपको दिखाते हैं। टाइम देख लो, अभी 5:45 हो रहा है। हम पहुंच चुके हैं अभी दिल्ली जंक्शन। होप कि आप लोग को ये ट्रेन जर्नी अच्छा लगा हो। छोटा ही ट्रेन जर्नी था लेकिन कमाल का ट्रेन जर्नी था ये। और सबसे इम्पोर्टेंट मैं बात करूँ किराए का, तो 20 रुपए से आपको टिकट मिल जाएगा। तो और क्या ही चाहिए भाई, इतना अच्छा एडवांस फैसिलिटीज मिल रहा है। और आते ही भाई देख लो हम लोग सो गए थे, इतना तेज नींद आ रहा था ना, थके हुए थे सारा दिन का। पंजाब में थे, फिर फटाफट दिल्ली आए, दिल्ली से फिर हम यूपी गए, फिर यूपी से दिल्ली आए, तो थकान हो ही जाता है। तो वही अभी हम सो गए थे, अभी जस्ट उठे हैं। नेक्स्ट ब्लॉग भी काफी कमाल का आने वाला है, वो आपको पता चल जाएगा। फिलहाल ये वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं। अगर यहाँ तक देख लिया वीडियो कर देना लाइक। अभी तक इस फैमिली से नहीं जुड़े हो, ये जो नीचे सब्सक्राइब बटन है इसको क्लिक करके बन जाना इस फैमिली का हिस्सा। चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक जनाब ये था एक और मतलब एक लोकल ट्रेन का इनोग्रेशन था। वैष्णव जी ने इफ्तिताह किया होगा और नज़र भी आ रहे थे, व्लॉगर से भी मिले, उन्हें डिटेल भी बताई ट्रेन की। मैं ये सोच रहा था वीडियो जब एंड हुई कि
मतलब इसने नींद करने के बाद दोबारा उसका एंड किया कि हम आए थे थके हुए थे पहले, मतलब है कि ये लोग थे अमृतसर, फिर वहाँ एक से व्लॉग बनाने में कितनी मेहनत लगती है। देखे ना, वहाँ से अमृतसर थे, फिर दिल्ली गए, दिल्ली में इनोग्रेशन था, दिल्ली फिर ये यूपी तक गई ट्रेन, फिर यूपी से वापस ही दिल्ली आए, और फिर बता रहे हैं कि हम लोग सो गए थे, फिर दोबारा से इस वीडियो को एंड भी किया, और ये 9 मिनट का व्लॉग बना, और उसमें यूँ समझ लो कि कितना टाइम भी लगा और कितनी मेहनत लगी इनकी, और हमारी नॉलेज के लिए, लोगों की नॉलेज के लिए, लोगों की मालूमात के लिए कि ये नई चीज़ आई है, इसमें ये सहूलतें हैं, ये चीज़ें हैं, इतना टिकट है, 20 रुपये टिकट। मतलब हमारे यहाँ तो मैं कहूँगा कि इस वक्त एक चिंची वाला एक 4000 टिकट। एक जगह से दूसरी जगह जाने का चिंची वाला भी 20 रुपये नहीं देता। यानी यूँ समझ लें कि एक जगह से दूसरी जगह का मतलब ये कि एक सिग्नल से दूसरे सिग्नल, एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप तक भी 20 रुपये हमारे यहाँ नहीं है। कम से कम भी लोकल, मतलब एक जगह से दूसरी जगह आप बस में चढ़ें 4 कदम पे उतर जाए, या चिंची पे चढ़ें 4 कदम पे उतर जाए, कम से कम 30 रुपये 40 रुपये हमारे यहाँ इस वक्त। 20 रुपये का दौर ही ख़त्म हो गया, 20 रुपये का कोई किराया है ही नहीं, और इतनी ज़बरदस्त ट्रेन है, और 20 रुपये टिकट एक शहर से दूसरे शहर ले जा रही है। और कितनी खूबसूरती है उसके कितनी अंदर। सहूलतें हैं, कंफर्ट सीटें हैं, कुशन वाली सीटें हैं, बता रहे हैं। देखिए एक तो ट्रेनें होती है ना कि जगह जगह जाती हैं, लंबे सफ़र के लिए जाती हैं, ये छोटे सफ़र के लिए बनाई गई है जिस तरह से लग रहा था। और अच्छा, चार्जिंग हम जब चार्जिंग सफर सॉकेट करते भी। हैं, हम जब सफर करते हैं तो वो तो आधे 1 घंटे में वो गंदी हो जाती है, पर इसमें इन्होंने इतना सफर किया है तो बिल्कुल साफ सुथरी जैसी पहले थी वैसी ही अब थी। अच्छा, जब ट्रेनों का इफ्तिताह होता है या किसी चीज़ों का इफ्तिताह होता है तो ये इंडियन जो है हर चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं, इंजॉय करते हैं, अपनी चीज़ को दुनिया तक पहुंचाते हैं, आवाम तक पहुंचाते हैं, पता चलता है। हमारे यहाँ पे अक्सर चीज़ों का इफ्तिताह होता है तो पता भी नहीं चल रहा होता है कि एक नई ट्रेन आई है या कुछ आया, आवाम तक वो बात पहुँचती नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया का, इंटरनेट का, न्यूज़ का सही इस्तेमाल ये लोग करते हैं, यानी कि दुनिया तक एक चीज़ पहुँचे, आवाम तक, आवाम को पता ही नहीं चलेगा तो पता कैसे चलेगा कि कुछ नया आया है। हमारे यहाँ हमारी आम आवाम को पता ही नहीं है कि हमारे मुल्क में अगर कुछ नया आया भी है। बाकी ये कि अव्वल तो बहुत मुश्किल आता है, बहुत मुश्किल से ऐसी चीज़ें होती हैं। हमारे यहाँ पे भी सर्कुलर रेलवे का इफ्तिताह हुआ था, लेकिन वो बस एक तरह से पूरे शहर के अंदर से वो ट्रेन चली नहीं, वो सिटी स्टेशन से कैंट स्टेशन तक चला के इफ्तिताह कर दिया गया, और मतलब बेवकूफ़ बना दिया गया लोगों को। मैंने भी उसमें व्लॉग बनाया था। तो यानी सर्कुलर रेलवे का मतलब है लालू खेत से गुलशन इकबाल से एक ट्रेन चले, जो बहुत पहले चलती थी, अभी भी पटरियां हैं, उस पर लोगों ने घर बना दिए, तो उसको भी तोड़ा जा रहा है घरों को, और दोबारा से पुरानी पटरी निकाली जा रही है। लेकिन वो पटरी निकाली जा रही है, काम भी हो रहा है, लेकिन उसका इफ्तिताह ही नहीं किया। इफ्तिताह करने के लिए सिटी रेलवे से कैंट रेलवे तक ट्रेन चला दी। मतलब जो चलती थी ट्रेन, जो ट्रेन का रूट ही है जहाँ से चलती है ट्रेन, वहीं से दोबारा चला दी एक अलग ट्रेन नाम सर्कुलर रेलवे के नाम से, और आवाम को खुश कर दिया गया कि सर्कुलर रेलवे का इफ्तिताह कर दिया गया। शहर के अंदर से अभी तक ट्रेन नहीं चली जहाँ तक मेरी मालूमात है। खैर बहरहाल बहुत अच्छा लगा, और अश्नवी जी की तारीफ़ भी कर रहे थे कि उन्होंने डिटेल से हमें यूट्यूबरों को, ब्लॉगर्स को बताया, एक एक चीज़ बताई। इन्होंने तो पूरी नहीं बताई, बता रहे हैं कि मैं बताऊँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन कह रहे थे कि उन्होंने हमें पूरी डिटेल बताई। खैर बहरहाल दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।